बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी, एसी और माध्यिका एडी। एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी। तो हम त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज एबीसी। हमने ये त्रिभुज बना लिया और ये है ए, ये है बी और ये है सी। और हमने माध्यिका मतलब माध्यिका है एडी, माध्यिका है बच्चों एडी, एडी माध्यिका है। हाँ, तो बच्चों ए बी और ए सी ये भुजाएं हुई और एडी माध्यिका है। माध्यिका मतलब जो है मिड में, बीसी के मिड में, बीसी के मध्य बिंदु पर हम ए से बीसी के मध्य बिंदु पर एक रेखा खींच देंगे, इसी को, इस रेखा को ही माध्यिका कहेंगे। तो ए, ए बी और ए सी और माध्यिका एडी, माध्यिका एडी। तो बच्चों ए बी, एडी और ए सी ये किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर में इसकी ये जो भुजाएं हैं वो किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के साथ जो अनुपात है वो बराबर हमको दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि एबीसी और पी क्यू आर जो है वो समरूप हैं। तो बच्चों ये हो गया पी क्यू आर और इसके अंदर जो हमारी माध्यिका है वो है बच्चों पी एम। तो ये हो गई बच्चों हमारी माध्यिका पी एम। ये बच्चों हमारा सवाल है, हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर है वो बच्चों समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वो बराबर है ए सी और पी आर के अनुपात के, और ये दोनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं ए डी और पी एम के अनुपात के। इन भुजाओं में जो अनुपात है वो बराबर दिए हैं। क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, जो दिया है बच्चों उसको हम लिखते हैं दिया है बच्चों। तो दिया है जो बच्चों हमारे सामने है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको दिया है। और सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध जो हमको करना है, सिद्ध करना है बच्चों कि त्रिभुज जो बड़ा वाला एबीसी है, यहां पर बड़ा वाला, यहां पर तीन त्रिभुज हो रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये पूरा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा बच्चों, अब सिद्ध कैसे करें ये बात हमें सोचनी समझनी है। अगर बच्चों ये इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात बराबर हमको दिया हुआ है और AC का अनुपात PR के भी बराबर दिया हुआ है। अगर बच्चों ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण बराबर हो जाए तो हम SAS से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो बच्चों बात यह है कि हमको ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल किसी तरह शो करना है, ठीक है। और SSS का लग नहीं सकता क्योंकि ये तो AD है, ये AD है और AD है। ये भुजा और इस भुजा में हमें अनुपात कुछ दिया है नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो बात समझ पा रहे होंगे आपको कि हमें ये कोण ही हमें करना है। अब ये कोण हम किस तरह करेंगे इस पर बात करते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर हम रचना कर लेते हैं। ये जो AD है इस AD को हम आगे बढ़ाते हैं और कितना आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कितना आगे बढ़ाते हैं, AD के ही बराबर, मतलब जितना ये है उतना ही बच्चों हमने इसको आगे बढ़ा दिया, जितना वो था और उतना ही हमने इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह से, और ये हमने एक त्रिभुज बना दिया इधर। ये इसी तरह हम यहां पर भी इसको, इसी तरह हम इसको यहां पर आगे बढ़ा लेंगे, जितना वो है मतलब PM है तो हमने PM को आगे जो बढ़ाया उतना ही आगे बढ़ा दिया जितना कि PM था, PM के बराबर ही, ठीक है ना। ये हमने कहा ये पॉइंट O ले लिया और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, O डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब एक त्रिभुज हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गया है बच्चों। ये अब मैं क्या करूंगा कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर दूंगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो पहले ये करते हैं। और क्यों कर दूंगा बच्चों, आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये जो AD है और ये जो DO है वो बराबर है, और ये जो कोण है और ये जो कोण है वो बराबर है, और ये जो DC है, ये जो DC है और ये जो इधर BD है वो बराबर है, क्योंकि
एडी अगर माध्यिका है तो माध्यिका ने बीडी को दो बराबर भागों में बांट दिया है, बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर एडी माध्यिका है तो माध्यिका एडी ने बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया बच्चों, तो फिर बीडी बराबर होगा इसके डीसी के, तो ये भी बराबर है। तो ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। अब रह गई बच्चों ये भुजा, ये भुजा। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, फिर ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यही काम हम यहां पर भी करेंगे, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये और ये सेम हो गई, ये और ये सेम हो गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर AOC में और PO'R में हम SS रूल लगा सकते हैं। हम SS रूल से, ठीक है ना, हाँ, किसका, हम समरूपता का SS रूल लगाकर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे त्रिभुज को और इस पूरे त्रिभुज को हम समरूप दर्शा सकते हैं SS से। जब हम समरूप दर्शाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर हमारा इतना कोण बचेगा, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अब करते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम करते हैं। तो त्रिभुज ADB, एक सेकेंड, त्रिभुज ADB और ODC में, ADB और ODC में हम कहेंगे कि कोण ADB बराबर है कोण ODC के, कोण ODC के, ये दोनों कोण बराबर हैं। और बच्चों AD बराबर है DO के, क्योंकि हमने रचना की है, ये तो DO तो हमने रचना की है, बराबर है ये दोनों। तो बच्चों AD बराबर है DO के। और बच्चों BD और DC हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, हाँ। तो बच्चों इसमें जो BD है और इसमें जो DC है वो भी बच्चों बराबर है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, SAS से, ठीक है, SAS से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। मतलब ADB सर्वांग हो गया त्रिभुज ADB, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ODC के, ठीक है। वजह लिख देंगे हम, क्या वजह है, हाँ, SAS से हमने इसको कर दिया। अब SAS से जब हमने इसको कर दिया तो इसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों भुजाएं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं भी बराबर होते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो AB है, यहां पर जो AB है बच्चों वो है OC के बराबर, OC के बराबर। अब बच्चों इधर आ जाते हैं, इधर बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज PMQ में, त्रिभुज PMQ और त्रिभुज O'MR यहां बात करते हैं। यहां जब हम बात करेंगे बच्चों तो एंगल, तो जो एंगल ये है और ये है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये बराबर होंगे। तो बच्चों मैं लिखूंगा यहां पर कि कोण PMQ बराबर कोण O'MR, ये कोण बराबर हो जाएंगे। और बच्चों इसके अंदर जो भुजा PM है वो बराबर हो जाएगी MO' के। और बच्चों इसके अंदर बच्चों ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। वजह क्या है, क्योंकि PM जो है वो माध्यिका है और माध्यिका QR को दो बराबर भागों में बांट रही होती है, तो QM और MR भी बराबर है, ठीक है ना। तो QM बराबर है बच्चों MR के भी। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज PMQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज O'MR के। वजह हम बताएंगे SAS से हमने कर दिया। जब ये हो जाएगा तो इसकी हर एंगल, इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो फिर बच्चों ये जो बची हुई भुजा PQ है वो RO' के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों PQ जो भुजा है वो CPCT से हम कह सकते हैं कि RO' के बराबर हो जाएगी। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ जो है ना उसको पकड़ते हैं। हमने पकड़ा दिया हुए को, तो दिया हुआ है बच्चों AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM,
ये बच्चों बराबर दिया हुआ है, ये बच्चों दिया हुआ है। अब इस दिया हुआ में बच्चों हम ए बी की जगह क्या हम ओसी लिख सकते हैं? क्या बच्चों हम ए बी की जगह हम लोग ओसी लिख सकते हैं? तो हमने ए बी की जगह लिखा बच्चों ओ सी अपॉन पी क्यू बराबर, और ए सी जो है उसकी जगह हमें कुछ चेंज नहीं करना, ए सी अपॉन पी आर हमने लिख लिया। और बच्चों ए डी की जगह हम ए डी की जगह अगर बच्चों हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहां ऊपर भी कर दूं और यहां 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दूं तो रहेगा तो ये वही जो लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल रहेगा तो ये वही। हमारी एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि मैं 2AD का मतलब AD और DO, AD और DO मिलाकर ही तो 2AD हो रहा है। अगर मैं AD का डबल करूं तो वो AO हो जाएगा, अगर मैं AD का डबल करूं तो वो AO हो जाएगा, क्योंकि AD और DO बराबर है, AD और DO बराबर है। अगर AD का डबल करूं तो AO हो जाएगा। तो बच्चों हम यहां लिख सकते हैं, फिर 2AD लिखा है तो हम यहां लिख सकते हैं कितना बच्चों AO अपॉन, और इधर लिख सकते हैं हम PO डैश। अब बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस ट्राइंगल को देखना है, इस ट्राइंगल को बच्चों आपको देखना है। देखें आप इस ट्राइंगल को, आप देखें इस ट्राइंगल को, देखें इस ट्राइंगल को, देखें और इस ट्राइंगल की सभी साइड को आप यहां पर देख लें, यहां पर देख लें, यहां पर बच्चों ओसी है आपके सामने, ओसी है आपके सामने, ओसी है आपके सामने, ओसी और अपॉन में पी क्यू। अच्छा बच्चों ये जो पी क्यू है इसको भी हम हटाएंगे तभी काम बनेगा। पी क्यू बराबर हम लिखेंगे, पी क्यू की जो वैल्यू यहां से हमने निकाली थी आर ओ डैश हम लिख देंगे वैल्यू आर ओ डैश। अब देखें बच्चों जो आपका इसके अंदर देखें ओसी, तो ये ओसी हो गया। इस ट्राइंगल में देखेंगे ओसी अपॉन ओ डैश आर या आर ओ डैश, ये हो गया। ये साइड इस साइड का अनुपात बराबर एसी अपॉन पी आर, एसी और पी आर का अनुपात, एसी और पी आर का अनुपात बराबर बच्चों ए ओ अपॉन पी ओ डैश का अनुपात। ये बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो ट्राइंगल हैं ये समरूप हमने कर दिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो त्रिभुज है इधर वाला, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज हमने समरूप कर दिया, ये त्रिभुज हमने कर दिया समरूप। अगर बच्चों ये त्रिभुज जो है ये अगर बच्चों समरूप हो चुका है तो इसके सारे कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ तो इसके तो एस 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 से हम क्या लिखेंगे? हमने एस 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 से क्या कर दिया है कि त्रिभुज ए, इसी से लिखते हैं त्रिभुज ए ओ सी को हमने समरूप कर दिया है त्रिभुज पी ओ डैश आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और रीजन क्या है इसका? ये जो हमने कर दिए हैं दोनों समरूप कर दिए हैं, ये कर दिए एस एस से, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो हमने समरूप कर दिए ये एस एस से कर दिए, ट्रिपल एस से कर दिए। ठीक है, ट्रिपल एस से कर दिए। इसका मतलब ये इसके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। मैं इसको कह दूं कि ये जो कोण है इस कोण को मैंने कह दिया कि ये कोण है एक्स, तो बच्चों फिर ये कोण भी x होगा। चलो मैं इसको 1 दे देता हूं नाम, इसको नाम दे दिया मैंने 1, कि ये जो कोण है ये इधर वाला ये है 1, और ये जो कोण इधर वाला है बच्चों, ये जो कोण इधर वाला ये है बच्चों कोण 2। तो बच्चों फिर इस हिसाब से ये कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इतना काम हमने कर दिया। अब बच्चों हमें क्या समझना है कि मैं इस BO को भी तो मिला सकता हूं, इस BO को भी तो मिला सकता हूं, और BO के मिलाने से क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मैं कैसा कर दूंगा? सर्वांग कर दूंगा। और फिर ये वाला पूरा त्रिभुज जो है, ये वाला जो पूरा त्रिभुज है, ठीक है, जब सर्वांग कर दूंगा तो ये भुजा और ये भुजा भी कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। हाँ समझ पा रहे हैं? फिर इसी तरह आप बात ये समझे कि ए बी ओ, इसी तरह जिस तरह मैंने ये सब कुछ किया इसी तरह ए बी ओ, इसका लेफ्ट पार्ट लेफ्ट वाला ए बी ओ, लेफ्ट वाला जो ट्राइंगल है ए बी ओ, इसको मैं इस वाले त्रिभुज के, इसको भी मैं आगे मिला दूं तो इस वाले त्रिभुज के समरूप कर सकते हैं हम। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, इसी तरह कर सकते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि जब सेम चीजें हो रही होती हैं तो हम क्या कर देते हैं? तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या लिख देते हैं हम? इसी प्रकार। तो हम ये कहेंगे कि इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर ए बी ओ और पी क्यू ओ डैश में, इसको मैंने नाम दे दिया कोण 3 और इसको नाम दे दिया कोण 4। तो इसी प्रकार किस त्रिभुज में? इसी प्रकार किस त्रिभुज में? इसी प्रकार लिखेंगे यहां पर
इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब बच्चों बराबर में जब हम बराबर की ही चीजें जोड़ते हैं तो जो आता है वो भी बराबर आता है। जैसे कोण 3 और कोण 4 बराबर है, और कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है। अगर मैं इस कोण 3 में ये कोण 1 जोड़ूंगा, ये दोनों बराबर हैं, तो जो आएगा वो भी बराबर होगा। मतलब ये हुआ इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसको और इसको मैंने अगर जोड़ दिया तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 हो जाएगा। अब कोण 1 प्लस कोण 3 कितना हो रहा है? ये पूरा हो रहा है। कोण 1 प्लस कोण 3 ये पूरा हो गया। और कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो रहा है? तो कोण 2 प्लस कोण 4 ये पूरा हो गया। अब बच्चों हम उतने ही में ही बात करेंगे कि हमसे उसने कहा था कि ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है, ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है। अच्छा बच्चों अब ये देखें आपके ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है पी क्यू आर के साथ, पी क्यू आर के साथ। अब ये देखें बच्चों कि ए बी है और जो पी क्यू है उसका अनुपात ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर पहले से ही दिया है। और कोण ये जो कोण बी ए सी है और ये जो कोण क्यू पी आर है ये मैंने बराबर कर लिया। तो एस ए एस से मैं कह सकता हूं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज क्यू पी आर है वो बराबर हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों। तो बच्चों दिया हुआ ही था हमको, क्या दिया हुआ था कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये हमको दिया हुआ ही था, ये हमको दिया हुआ ही था। अब हमने क्या कर लिया, हमने कोण बी ए सी बराबर कर दिया कोण क्यू पी आर के, कोण क्यू पी आर के हमने बराबर कर दिया, कोण बी ए सी को कोण क्यू पी आर के बराबर कर दिया। तो बच्चों हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के। वजह बता देंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, क्या किस कसौटी से हमने कर दिया। तो जो अभी लास्ट हमने जो कसौटी ये देखी है वो क्या है, एस ए एस है। तो बच्चों एस ए एस से हमने ये सिद्ध कर दिया, ये हमें सिद्ध कर दिया जो हमको करना था। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था और अब तक जो क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा हटके था। अगर बात करें तो कुछ 12 क्वेश्चन शायद पीछे किया हुआ है, उससे थोड़ी चीजें मैच हो रही थी, बाकी हटके था क्वेश्चन। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर तैयार करिएगा।